आदित्यनाथ कह रहे हैं, योगी आदित्यनाथ से पूछिए। आप बता दीजिए। आप यही नहीं, अभी और सुनिए। पे अधिकार मुसलमानों का है। और मजार पे हेलीकॉप्टर उतरता है क्या? इसलिए ये तर्क ठीक नहीं। तो जा सकते थे और अयोध्या के बगल तक सब गए, नेताजी गए, अखिलेश जी गए। क्या इसमें नहीं पड़ा? मैं तो सिर्फ इतना कह रहा हूं, आपने अपनी आस्था के प्रकटीकरण का कोई रास्ता कभी दिखाया क्या? नहीं, वही समस्या है। राघवेंद्र जय श्री राम दोस्तों, आज का डिबेट काफी बेहतरीन होने वाला है, क्योंकि आज के इस डिबेट में कांग्रेस के प्रवक्ता बोल रहे थे कि वे राम को उतना ही मानते हैं जितना बीजेपी के लोग मानते हैं, और बीजेपी के लोग हमेशा राम जी को आगे वोट बैंक बनाते हैं और हम लोग धर्मों को एक साथ लेकर चलते हैं। तो इस पे अग्निहोत्री सर ने इन लोगों की किस तरह से क्लास लगाई, सो आप लोग वीडियो को देखिए। हमको उतना ही मानते हैं, बल्कि उनसे कहीं ज्यादा मानते हैं। हम त्योहार अपने घरों में भी मनाते हैं, मंदिरों में भी जाते हैं, लेकिन हम दिखावा नहीं करते। जो ये भारतीय जनता पार्टी अपने आप को हिंदुत्व का ठेकेदार दिखाने के लिए इस तरह का दिखावा करती है, हम दिखावा नहीं करते। और रही बात जाने की, तो बिना गए भी कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेताओं ने राम मंदिर के लिए अपने जो कर्म है वो किए हैं, और वो जग जाहिर है। आप लाख उसको नकार दीजिए, आप तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर पेश कर दीजिए, वो जग जाहिर। मैं एक चीज कहना चाहूंगा, आपको भी शायद उस चीज को करेक्ट करके और प्रस्तुतिकरण करना चाहिए था। आपने शुरू में भी नहीं, शुरू में उसको बताइए। उसको अपने तरीके से बोला, और बाद में जब स्टेटमेंट दिखाया योगी जी का, तो उन्होंने भी जो स्टेटमेंट दिया उसमें भी आपने आपत्ति नहीं जाहिर की। योगी जी के खिलाफ नोटिस भेजो ना भाई महाराज। अरे पूरी बात सुन लीजिए, समझ में आ जाएगा आपको। जी। योगी जी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी कहती थी, मनमोहन सिंह ये कहते थे कि देश में संसाधनों पे अधिकार मुसलमानोन का है। अब ये बताइए, गजब आदमी है यार। मनमोहन सिंह ने ऐसा कहा था? मैं आपके मुंह से सुनना चाहता हूं, ऐसा कहा था क्या मनमोहन सिंह ने? मैं कह रहा हूं योगी आदित्यनाथ ये कह रहे हैं। रत्नाकर सिंह एक मिनट रुकना होगा, अभी रुकना होगा। नहीं, मेरे साथ अभी की बात तो ना अभी रुकना होगा, अभी बिल्कुल रुकना होगा, अभी आपकी आवाज नहीं जाएगी। मैंने कहा योगी आदित्यनाथ ने ये कहा, आप कह रहे हो नहीं कहा था मनमोहन सिंह ने, योगी आदित्यनाथ गलत कह रहे, उनके खिलाफ मुकदमा करो। क्या दिक्कत है इसमें? अब मेरी बात जाएगी, मेरी बात चिदम्बरम को बोलो मुकदमा फाइल करें, सलमान खुर्शीद को बोलो। जी हाँ, अब जाएगी। अब ये बता दीजिए, आप इसी टीवी चैनल पे स्पष्टीकरण कर दीजिए कि मनमोहन सिंह ने कहा था क्या कि देश का। मैं क्यों स्पष्टीकरण कर दूं? योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं, योगी आदित्यनाथ से पूछिए। आप बता दीजिए, आप बताइए ना क्या कहा था उन्होंने। मैं कह रहा हूं, मालूम है, सारी चीजें मालूम है भाई, मुझे हर चीज याद हो, इसकी आप गजब कर रहे हो यार। मैं कह रहा हूं आपको बात खराब गंदी। 800 मीटर दूरी पर 8,500 वर्ग मीटर जगह हमने ले ली अपने वहां आश्रम, हमारा ही बन रहा है, इसलिए राघवेंद्र जी को बता रहे हम भी बहुत बढ़िया रुद्राक्ष की माला मालूम है मुझे। नितिन भाई, मैं आऊंगा अयोध्या तो आपके आश्रम में रुकूंगा, मसला आपका नहीं। ठीक है नितिन भाई, एक बात कह के खत्म करूंगा। भारतीय जनता पार्टी जो कहती है कि अब उन्होंने प्रस्ताव पास किया 89 में, बिल्कुल ठीक बात है। सबसे पहले एक घोषणा पर भारतीय जनता पार्टी का, वो कहती है हम हिंदू पार्टी हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी सिर्फ हिंदू पार्टी नहीं है, हमारे लिए ठीक है नितिन भाई, ठीक है, नागरिक सब है, ठीक है, हम ये प्रस्ताव नहीं पास कर सकते। रुक जाइए, ठीक है। और एक बात आपने कहा था, आज एक कह के खत्म करूं, दूसरी लाइन काशी की बात, मैं मथुरा काशी पर एक अपना स्टेटमेंट देना चाहता हूँ। जी बिल्कुल दे दो। जन्मभूमि का फैसला हुआ है, ये आधार आज भी तय हो जाए तो कल ये ठीक है। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी। कड़वा कड़वा थू और मीठा मीठा गप। नितिन भाई, योग्य व्यक्ति जब शास्त्रार्थ करता है तो वो बड़ी चतुरता से खेलता है। नितिन भाई ने वही किया। मैं उनके आश्रम में जाऊंगा, वो बन रहा है, वो धार्मिक व्यक्ति मैं जानता हूं, लेकिन मसला उनका नहीं है। वो समाजवादी पार्टी का चेहरा नहीं, चेहरा तो परिवार है। इसलिए दूसरी बात, असलहा अब भी अंदर नहीं जाएंगे, तब कैसे दर्शन करोगे जाके? क्या रामलला गर्भगृह में चौपर उतारोगे? ऐसा तो कोई नहीं कर सकता। क्या पांव चलने में समस्या है? जवान जवान हो सब लोग, क्या समस्या है चलने में? बाकी जगह नहीं जाते? कलियर शरीफ, देवा शरीफ, अजमेर शरीफ नहीं जाते? चरारे शरीफ नहीं जाते?
वहां मजार पे हेलीकॉप्टर उतरता है क्या? इसलिए ये तर्क ठीक नहीं, ये तर्क ठीक नहीं। बद असलहे अभी भी नहीं जाएंगे। गुड्डू पप्पू तमंचा लगा के अभी भी नहीं जा सकते, ये भी जान लीजिए, कभी नहीं जा सकते। तब कैसे दर्शन करेंगे? ऐसे गुमराह करोगे तो देश चलेगा नहीं। अमिताभ जी ऐसे असलह तब भी नहीं चाहते तो असलह भी असले अब भी नहीं जाएंगे, असला अब भी नहीं जाएंगे। खैर मैं उस बहस में नहीं पड़ा, मैं तो सिर्फ इतना कह रहा हूं, आपने अपनी आस्था के प्रकटीकरण का कोई रास्ता कभी दिखाया क्या? नहीं, वही समस्या है। राघवन जी भाई थोड़ा थोड़ा अगर मान लीजिए क्रेडिट। और दूसरी एक बात कह के राघवन जी आपको बता दूं, नितिन भाई ने कहा है कि हिंदू पार्टी, हिंदू बीजेपी का कोई 88 से मैं पत्रकारिता में आया तब से अभी तक बीजेपी का ऐसा कोई ऑफिशियल डॉक्यूमेंट नहीं, भाषण नहीं, ऑफिशियल डॉक्यूमेंट नहीं है एक कोई प्रस्ताव जो पारित हुआ जिसमें बीजेपी ने कहा हो कि हम हिंदू पार्टी है। नो, ऐसा कोई ऑफिशियल डॉक्यूमेंट बीजेपी का नहीं जो नितिन भाई ने कहा। राघवन जी वो मसला ये है कि भाई थोड़े थोड़े लड्डू बांट लो, आप सब समेट रहे हो, इसी की लड़ाई है मैं देख रहा हूं। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। कांग्रेस के प्रवक्ता हमेशा डिबेट में आते हैं, उल्टी पुल्टी अकड़ पकड़ के कुछ भी बोल के निकल जाते हैं और इस पे उनका ही मुंह का खाना पड़ता है। आई होप कि आज का डिबेट आप लोग को पसंद आएगा। पसंद आए तो एक लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं हमेशा इसी टाइप का वीडियो आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ। चलिए मिलते हैं कोई नेक्स्ट डिबेट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।